ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। हम सभी एक महान व्रत का अनुशीलन करते हैं। सभी वैष्णव जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। उस व्रत का नाम है एकादशी व्रत। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है तो उसे और कोई दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत की महात्म्य के विषय में और एकादशी को किस प्रकार करना चाहिए आज की क्लास में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से एकादशी पालन के नियम आप ऐसे समझ सकते हो। तो हरि भक्ति विलास में इसके विषय में कहा गया है, एक श्लोक आया है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्व अभिष्ट प्रदानणाम। कहते हैं कि जिनकी प्रियतम अर्थात अति प्रिय तिथि एकादशी द्वादशी, भगवान की अति प्रिय तिथि है एकादशी और द्वादशी। कहते हैं कि मनुष्यों की सर्व अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं सबकी पूर्ति होती है एकादशी का व्रत करने से। और आगे कहा गया है कि श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। श्री हरि के दिन दोनों पक्षों को अर्थात कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, मास की दोनों एकादशियों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथियों को हरिवासर कहा गया। हरिवासर कहते हैं इनको। हरिवासर मतलब श्री हरि का दिन। इस दिन भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना भक्ति से वे शीघ्र अति प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। अतः एकादशी द्वादशी के वो विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। भगवान की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी व्रत नित्य है। क्यों नित्य है? इसके विषय में कहा गया है, तच्च कृष्ण परिणत्वादुधि प्राप्तत्व ततस्तथा भोजनस्य निषेधचार करणे प्रत्यवायतः। कहते हैं एकादशी व्रत की नित्यता में 4 बिंदु या कारण हैं। प्रथम बिंदु क्या है? पहला पॉइंट क्या है? श्री भगवान श्री हरि का संतोष विधान, यानी ये व्रत करने से भगवान इससे संतुष्ट होते और प्रसन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? शास्त्र में एकादशी व्रत करना चाहिए ऐसी विधि का उल्लेख है, यानी शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एकादशी व्रत करने से शास्त्रों की आज्ञा का पालन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि भोजन न करने का प्रावधान है। तीसरा पॉइंट है एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है इसका? अगर हम व्रत नहीं करते तो हमारे भजन भक्ति विनिष्ट हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है, यानी हमें अनिष्ट, हमारे जीवन में अनिष्ट आ जाते हैं, पाप हमें घेर लेते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं जिसको हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतम विष्णु महान एकादश्याम न भुंजीत वृत्तमेत्य वैष्णव। कहते हैं मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है कि भगवान के संतोष के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, भगवान उन भक्तों के प्रति बहुत दयालु हो जाते हैं।
बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। अब एकादशी महात्म्य के विषय में कुछ पुराणों में वर्णन आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एकादशी के महात्म्य के विषय में एक बृहद नारदीय पुराण में एक वर्णन आया है। कहते हैं एकादशी महात्म्य में आरंभ में लिखा गया है कि हे ब्राह्मणगण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों न हो, और नारियों को भी यह विष्णु का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करने से मोक्ष प्रदान किया जाता है। उस व्यक्ति को भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, कोई भी है, अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो भगवान उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रय विष्णु प्रणन कारणम। और एक जगह वर्णन आया है एकादशी नाम का यह फल सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों को यह व्रत विष्णु प्रीति हेतु सर्वदा करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्थात यद्यपि इस व्रत से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, तथापि ब्राह्मणगण श्री हरि की प्रीति की कामना से इस व्रत को करते हैं। ऐसे तो इस व्रत से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, मगर ब्राह्मण भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करते हैं। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया एकादशी के लिए, देखिए इसमें देखते हैं। कहते हैं एकादशी व्रतम भक्त्या ये करोति नर सदा स विष्णु लोकम भृजति याति विष्णु स्वरूपताम। कहा गया है भक्ति भाव होकर सर्वदा एकादशी व्रतानुष्ठान करने पर विष्णु लोक गमन होता है, विष्णु सारूप्य लाभ होता है। तो 5 प्रकार की मुक्तियों में सारूप्य मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया सारूप मतलब भगवान के जैसा रूप प्रदान करते हैं भगवान, उसको भगवान के जैसा रूप प्राप्त करता है, भगवान के धाम वैकुंठ में निवास करता है। और कहा गया एकादशी के दिन भोजन न करके द्वादशी के दिन भोजन करने पर व्यक्ति दुर्गतिग्रस्त नहीं होता एवं नरक दर्शन भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जो द्वादशी का व्रत करता है वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता। और एक वर्णन आता है बृहद नारदीय पुराण में, कनव ऋषि कहते हैं कि एकादशी को सदैव उपवास करना चाहिए, इसका अतिक्रमण या त्याग कभी नहीं करना चाहिए। एकादशी को हमेशा उपवास करना चाहिए, इसको त्यागना नहीं चाहिए एकादशी को। और अग्नि पुराण में भी कहा गया है हे राजन, जब तक जीवन है तब तक एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। और विष्णु रहस्य में भी कहा गया है कि जब तक जीवन है तब तक द्वादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। तो स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है एकादशी के महत्व के विषय में। कहा गया है कि मात्रः पितरः चैव भातृः गुरुः तथा एकादश्यान्तु यो भुङ्क्ते विष्णु लोकम उच्चतो भवेत। कहते हैं एकादशी में भोजन करने से मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती, गुरुहंता पापियों में गण्य होता है। वह व्यक्ति विष्णु लोक से च्युत होता है और उसकी विष्णु लोक को प्राप्ति नहीं होती। तो ये अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है तो वो माँ की हत्या करने वाले व्यक्ति के समान पाप लगता है उसको। पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति के समान पाप लगता है उसको। भाई की हत्या करने वाले व्यक्ति के समान पाप लगता है उसको। गुरु की हत्या करने वाले व्यक्ति के समान पाप लगता है उसको। इतना ये गंभीरता है इस व्रत में। अगर इस व्रत को कोई नहीं कर रहा है तो व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए
मनुष्य को ये एकादशी के व्रत को बड़े श्रद्धा के साथ और गंभीरता के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक ग्रंथों में इसके विषय में कहा गया है। विष्णुत्तर में एक उल्लेख आया है, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो वा यति एकादश्यामी भुंजानो भुक्ते गोमास में वही। तो ये अंतिम श्लोक आज की कथा का, बड़े ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यति यानी सन्यासी, जो कोई भी हो, अगर एकादशी के दिन भोजन करता है तो उसको गौमांस के भोजन के समान माना जाता है। बताइए कितना गंभीर है। जो व्यक्ति अभी तक नहीं जान रहे थे, एकादशी को भोजन कर रहे थे, समझियो एकादशी के दिन गौमांस पर खा रहे हैं। गौमांस खाने का जो पाप लगता है ना व्यक्ति को, वो व्यक्ति को पाप लगता है अगर हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो। चाहे तो इसमें बताया कि चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, कोई भी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खा सकता। अगर अन्न खा रहा है तो उसको गौमांस खाने के समान समझना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।